अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप तमाम अहबाब को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मरदमशुमारी के हवाले से सेल्फ़ एनुमरेशन का सिस्टम मुतारफ़ करवाया है, जिसके ज़रिए आप तमाम अहबाब घर बैठे अपने अहल खाना की, अपने घर के तमाम अफराद की मरदमशुमारी ख़ुद से करवा सकते हैं। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक लिंक जारी किया है, जिस लिंक के ज़रिए आप मुतलका वेबसाइट पर जाएंगे, जिसका एड्रेस है self.pbs.gov.pk। ये सेकंड लास्ट पे लिंक आ रहा है, इस लिंक को क्लिक करेंगे। इस लिंक को क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। नंबर इंटर करने के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे पासवर्ड। अपनी पसंद का कोई भी पासवर्ड जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पर हम इंटर कर सकते हैं। इसकी पॉलिसी है कि यहाँ पर आपको कम से कम एक कैपिटल वर्ड यूज़ करना पड़ेगा और एक कोई भी सिंबल या डॉट या जैसे कि एट द रेट ऑफ, ये जो अलामात उनमें से कोई अलामत और फिर कोई न्यूमेरिक भी यूज़ करके आपको टोटल कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है प्रेजेंट एड्रेस। जो आपका मौजूदा पता है, मौजूदा एड्रेस जो है जहाँ पर आप मौजूद हैं वो एड्रेस इंटर करेंगे। यहाँ पे कोई भी एड्रेस, मैं जैसा कि यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ, अपने मोहल्ले का नाम, गली का नाम जो भी है। और यहाँ पे फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट इंटर करना पड़ेगा, जिस ज़िले में आप रहायश, अपना डिस्ट्रिक्ट इंटर करना पड़ेगा जिस ज़िले में आप रहायश पजीर हैं। तो अपना एड्रेस के साथ हम ज़िले का इंतखाब करेंगे। यहाँ पे जैसा कि मेरा ज़िला है फैसलाबाद, तो यहाँ पे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट, और इसके साथ ही नीचे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी तहसील की, जो तहसील। और यहाँ पर मैं एक्सेप्ट करूँगा तमाम टर्म एंड कंडीशंस को और रोबोटिक ऑप्शन को। जैसे यहाँ पे टिक का निशान आएगा, हम इसको साइन अप पे क्लिक कर देंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद मुझे एक कोड जारी होगा जो मेरे रजिस्टर्ड नंबर पर आएगा, जो नंबर मैंने यहाँ पे सेंड किया है। जैसे ही वो कोड मुझे रिसीव होगा, वो कोड मैं यहाँ पे 6 डिजिट का कोड जो है वो यहाँ पे इंटर करूँगा और उसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूँगा। तो इस तरीके से मेरा अकाउंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने कोड और इंटर किया है और यहाँ पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये आईडी जो है वो लॉगिन हो गई है। आईडी लॉगिन होने के बाद यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि हम 3 स्टेप्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर फिल करेंगे। पहला स्टेप हमारा है, हमने फैमिली के मेंबर्स का डाटा एंटर करना है, फिर हमने घरेलू जो सहूलियात है उनका अंदाज करना, और एंड पे रिव्यू के ऑप्शन है जिसमें हम रिव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए लास्ट पर मुझे ऑप्शन नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके स्टार्ट करूँगा लेट्स स्टार्ट नाउ पे। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाती है, जिसमें पहले नंबर पर हमें पास ऑप्शन आ रही है कि हम यहाँ पर फैमिली के मेम्बरान का डाटा दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, फैमिली इंफॉर्मेशन दर्ज करने के लिए सबसे पहले यहाँ मुझे पे ऑप्शन जो आ रही है, सबसे पहला नाम जो मुझे यहाँ पर इंटर करना है वो घर के सरबराह का नाम मैं इंटर करूँगा। तो जो भी घर का सरबराह है वो आपका वालिद हो सकता है, वालिद की गैर मौजूदगी में वालदा हो सकती है, बड़ा भाई हो सकता है, जिसको भी आप सरबराह बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले वही लिखें। ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यही है कि आप वालिद या वालदा का अंदराज करें। तो मैं यहाँ पे
घर के सरबराह का नाम ऐड कर देता हूँ। मकसूद हुसैन मैंने ऐड किया। यहाँ पर देखिए सामने ऑटोमेटिकली हेड की ऑप्शन आ रही है, यानी घर का सरबराह है। दूसरी ऑप्शन आ रही है कि एज कितनी है, तो एज की यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, जहाँ पे आप जितनी एज हो उतनी एज मेंशन कर सकते हैं। जैसे 59 ऐड कर देता हूँ। इसके बाद जेंडर की ऑप्शन है, यहाँ पर आप मेल दर्ज कर देंगे और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में हम मैरिड कर देंगे। तो ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये 5 इन्फॉर्मेशन जो है बुनियादी तौर पर ये 5 क्वेश्चन है जो आपने हर मेंबर के फिल करने हैं। इसके बाद आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे एक मेंबर शो हो जाएगा। इसी तरीके से आपके घर के जितने भी अफराद हैं आप बारी बारी तमाम अफराद के इंदराज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर दूसरा नाम ऐड करता हूँ, काशिफ, NAVEED, नवीद, AHMED, नवीद अहमद। यहाँ पे मैं नवीद अहमद ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा कि ये इसका हेड से रिश्ता क्या है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रही है सन एंड डॉटर, तो मैं यहाँ पे ये ऑप्शन क्लिक करूँगा और इसी तरीके से यहाँ से मैं मुतलका एज जो है वो सिलेक्ट कर दूँगा। एज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जेंडर और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में मैं शो कर दूँगा मैरिड। तो ये ऑप्शन है, इसको मैं ऐड कर दूँगा। और यहाँ पे तीसरी ऑप्शन में ऐड कर दूँगा, जो भी तीसरा नाम मैं ऐड करना चाहूँ वो मैं ऐड करूँगा। मुनीब अहमद। और अंदराज करने के बाद घर के तमाम अफराद का डाटा मैंने इंटर कर लिया है। इस घर में टोटल 4 अफराद रहते हैं। तो जैसे मैं 4 अफराद का डाटा इंटर कर लूँगा तो मेरे पास अभी मैं यहाँ पे ऐड मेंबर नहीं करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पे अभी ऑप्शन पे क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे, यानी गो टू नेक्स्ट। जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक नया पेज आ जाएगा, कन्फर्मेशन मांगेगा, आपने नेक्स्ट पे कंफर्म कर देना है। जब आप यहाँ पे कंफर्म करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास ऑटोमेटिकली घर के सरबराह का जो आईडी है वो शो हो रही है, जिसमें उसका नाम और उसकी उम्र लिखी हुई आ रही है। तो मैं यहाँ पे इसके मज़ीद क्वाइफ जो है वो मुझसे पूछे गए हैं, मैं वो इंटर करूँगा। तो यहाँ पे जो पहले 5 क्वेश्चन है वो ऑलरेडी जो मैंने फ़िल कर दिए थे वो यहाँ पे फिल्ड हैं। और नई ऑप्शन में रिलीजियस ऑप्शन पे यहाँ पे मैं मुस्लिम क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा मादरी ज़बान, जो भी मादरी ज़बान होगी। जैसा कि यहाँ पे मैं बलोची पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास नीचे आ रही है, तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेशनलिटी पे हम यहाँ पे पाकिस्तानी क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद जैसे ही हम नीचे आते हैं तो एजुकेशन की ऑप्शन आ रही है। एजुकेशन पे हम क्या करेंगे, एजुकेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। एजुकेशन कितनी है, तो यहाँ पे हम करेंगे कि क्या वो पढ़ लिख सकता है, तो हमने कर दिया यस। जब हम यस करेंगे तो हमारे पास फर्दर क्वेश्चन आएगा उसके स्कूल गोइंग के हवाले से। तो यहाँ पे हम करेंगे जी हाँ वो पास्ट में स्कूल जाते थे, तो दूसरी ऑप्शन आप स्कूल नहीं जाते पास्ट में गए हैं, तो इस पर हमने सेकंड पे क्लिक किया। तो उसके बाद वो पूछेगा एकेडमिक लेवल क्या था जो उन्होंने पास किया हुआ है। तो यहाँ पे हम जो भी पासिंग ईयर होगा, ग्रेजुएशन है तो हम ग्रेजुएशन पे क्लिक कर देंगे, मास्टर है तो मास्टर पे। तो यहाँ पे हमने ग्रेजुएशन पे क्लिक कर दिया। तो ग्रेजुएशन क्लिक करने के बाद फिर वो पूछेगा कि फील्ड ऑफ एजुकेशन की कौन सी फील्ड में स्टडी किया, तो हमने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ पे क्लिक कर दिया। तो दूसरी नीचे ऑप्शन आ रही है अब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, क्या वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं क्या करते हैं, हमने यहाँ पे यस कर दिया। वर्क करते हैं तो फिर टाइप ऑफ वर्क क्या है वो ऑप्शन देके तो हमने यहाँ पे करना है कि वो जॉब करते हैं, तो जॉब पे हमने क्लिक कर दिया।
उसके बाद माइग्रेशन का स्टेटस है, तो कंट्री ऑफ बर्थ क्लिक करेंगे कि आप कौन से मुल्क में पैदा हुए। तो यहाँ पे हमारे पास कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो, चूँकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमारा सबका पाकिस्तान ही होगा कंट्री ऑफ बर्थ। कंट्री ऑफ बर्थ क्लिक करने के बाद तो कब से आप रह रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, सिंस बर्थ, सॉरी यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ, कौन से ज़िले में पैदा हुए, तो वो हम यहाँ पे सर्च करके फैसलाबाद कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ रही फैसलाबाद। फैसलाबाद क्लिक करेंगे तो कब से रह रहे हैं, ये यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप यहाँ पे रह रहे हैं रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, तो हमने यहाँ पे अर्बन एरिया कर दिया। और नीचे ऑप्शन आ रही है कि कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम करेंगे सिंस बर्थ, कि पहले हम फैसलाबाद में थे और फैसलाबाद से फिर हमने मुल्तान की तरफ माइग्रेशन की है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट भी ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद मेरे पास जो ऑप्शन यहाँ पे हो रही दूसरी ऑप्शन नंबर पे है वो है फंक्शनल लिमिटेशंस, अगर कोई हैं तो वो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे कि मुझसे पूछा जा रहा है कि कोई डिसेबिलिटी है, तो मैंने यहाँ पे डिसेबिलिटी नो कर दी और इसके बाद मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आई थिंक कोई क्वेश्चन मिसिंग है जिस वजह से यहाँ पे नहीं आया। रीज़न फॉर द मूविंग फ्रॉम प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट टू, तो यहाँ पे हमने मूवमेंट की ऑप्शन देनी है, जॉब और ट्रांसफ़र की। ठीक है, तो अब हमने लिमिटेशंस नो डिसेबिलिटी कर दी। तो यहाँ पे कुछ आ रहा है अपडेट सक्सेसफुल पे हमने ओके कर दिया। तो अब देखिए, जब मैंने पहला इंटर कर लिया है तो अब दूसरी ऑप्शन जो है वो मेरे पास शो हो गया है कि मैं दूसरे नंबर पे जो फार्म में है नवीद अहमद, उसके क्वाइफ जो है मेरे पास सामने आ रहे हैं। इसी तरीके से मैं सब के क्वाइफ जो है वो इंटर करूँगा, तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे हम। तो पहले सब के तमाम क्वेश्चन जो है वो फिल करने पड़ेंगे। तमाम जो हमारे मेंबरान हमने ऐड किए थे सब का डाटा मुकम्मल तौर पे फिल कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन हो रही है, जैसे कि ये 4 मेंबरान मेरे घर फैमिली के थे और इनके मैंने तमाम क्वाइफ जो फिल कर दिए, तो यहाँ पे मेरे पास एंड पे 2/2 की ऑप्शन आ रही है। 2/2 का मतलब है कि मैंने तमाम क्वेश्चंस के आंसर जमा करवा दिए, इसमें फिल कर दिए। अब यहाँ पे मैंने जब सारे मेंबर्स का सारा डाटा फिल करना है, तो अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसमें मैंने जाना है गो टू नेक्स्ट पे। गो टू नेक्स्ट पे जाके मुझसे कंफर्मेशन मांगेगा, नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है, ये हमें घर के बारे में मालूमात जो है वो हाउसिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने यहाँ पे सारी फिल करनी है। जितने भी क्वेश्चन है ये हाउसिंग इन्फॉर्मेशन के हवाले से है, तो ये बारी बारी हम फिल करते जाएंगे। सबसे पहला है हमारे पास रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो आपका क्या है, जो आपके पास मकान है वो आपका अपना है, किराए पर है, तो क्या है, यहाँ पर मैंने ऑनर ओन शो कर दिया कि मेरा मालकीती मकान है। फिर वो मुझसे पूछ रहा है कि इसका ऑनर कौन है, मेल है फीमेल है, तो मैंने यहाँ पे मेल कर दिया। फिर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ रूम्स, इसमें कमरे कितने हैं, तो यहाँ पे मैंने कर दिए कि मेरे पास यहाँ पे 2, 2, 4 और 5, 7 कमरे हैं। तो जो जितने भी आपके पास कमरे होंगे आप यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 कर दिए। तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कि पीरियड ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन, कितना अरसा हो गया मकान को बने हुए, तो मैं यहाँ पे 10 से या 4 से 9 साल, 10 से 19 साल, 4 से 9 साल, तो 4 से 9 साल और 3 से लेस देन
तो यहाँ पे मैंने ये क्लिक कर दिया क्योंकि मेरे मकान को 3 साल या इससे कम हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या यूज़ हुआ था, तो यहाँ पे अब आपके पास देखिए कि आपने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि ये कच्ची ईंटें हैं तो हम अनबेक्ड पे करेंगे, और यहाँ पे पक्की हैं तो बेक्ड ब्रिक्स पे हमने कर दिया कि पक्की ईंटों से बना हुआ। ठीक है, उसके बाद मटेरियल मटेरियल फॉर रूफ, छत के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे मुझसे पूछेगा छत के लिए मटेरियल, तो मैंने यहाँ पे गार्डर टीआरएन चूँकि ज़्यादातर होता है तो गार्डर टीआर कर दूंगा। अगर कंक्रीट की है तो आप यहाँ पे आरसीसी कर लेंगे अगर लंटर है तो। उसके बाद लाइट सोर्स, घर में आप जो लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, और ड्रिंकिंग वाटर का क्या सोर्स है। तो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर जो है आप कौन सा पी रहे हैं, आउटसाइड से मंगवा रहे हैं या इनसाइड से। तो यहाँ पे अगर आप इनसाइड से है तो यहाँ पे इनसाइड कर देंगे, आउटसाइड है तो आउटसाइड पे क्लिक कर देंगे। तो आउटसाइड पे जैसे ही क्लिक किया तो आपने यहाँ पे देखा सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के कहाँ से ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप फ़िल्टर से ले रहे हैं तो फ़िल्टर क्लिक कर देंगे, अदरवाइज़ आपने जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो आप लिख देंगे कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट का पानी हम इस्तेमाल करते हैं, फ़िल्टर हुआ लेके आते हैं या ख़रीदते हैं तो बोतल है जो भी है। लाइट का सोर्स क्या है, यहाँ पे चूँकि हम इलेक्ट्रिसिटी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कर देंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको खाना वगैरह पकाने के लिए क्या सोर्स इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे सुई गैस कर देंगे। ठीक है, अगर आप लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, सुई गैस नहीं करते, तो फिर यहाँ पे आप लकड़ियाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ किचन फैसिलिटी, किचन की फैसिलिटी क्या है, सेपरेट किचन है आपका तो यहाँ पे सेपरेट लिखेंगे। अगर एक घर के अंदर 2 ख़ानदान रह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे इकट्ठा यूज़ करते हैं तो इकट्ठा लिख लेंगे। और इसी तरीके से वाशरूम सेपरेट है तो हम यहाँ पे सेपरेट कर देंगे। और इसी तरीके से टाइप ऑफ यहाँ पे है टॉयलेट फैसिलिटी जो है वो क्या है, सेपरेट है तो हमने सेपरेट कर दिया। और यहाँ पे हमने किया तो ये जो कनेक्टेड है टॉयलेट, अगर आपका सीवरेज साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पे हम कनेक्टेड विद द ओपन एरिया ड्रेन। यहाँ पे सीवरेज है तो हमने सीवरेज के साथ कनेक्ट कर दिया कि यहाँ पे ये सीवरेज के साथ अटैच्ड है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे मोड्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या हमें ऑप्शन कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ये मोबाइल और टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल टेलीफोन इंटरनेट। तो यहाँ पे हमने ये ऑप्शन जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपने यहाँ पे क्लिक कर देनी है। इसके बाद लास्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, एनी वन अब्रॉड, कोई आपका कोई बंदा बाहरले मुल्क में काम कर रहा है या रह रहा है। अगर तो रह रहा है तो हम येस कर देंगे, अदरवाइज़ क्या कर देंगे, नो करने के बाद अब यहाँ पे हमारा ये फॉर्म फिल हो गया तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, सेव कर देनी ऑप्शन। सेव करने के बाद ये मुझे यहाँ पे ऑप्शन देगा, एरर दे रहा है। तो अब यहाँ पे एरर किस चीज़ का है, हम यहाँ पे एक दफ़ा से चेक कर लेंगे कि कोई एक आध चीज़ जो है वो फिल नहीं हो सकी, मिस हो गई है, जिसकी वजह से ये एरर शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे अपना सारा क्वेश्चन जो है वो चेक करेंगे कि आखिर कौन सा क्वेश्चन जो है वो मिसिंग हुआ है जिस वजह से ये एरर आया है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने एक दफ़ा फिर से चेक कर लेने। फैमिली इंफॉर्मेशन, हाउसिंग इंफॉर्मेशन पे हम हैं। ओन्ड है, मेल है यहाँ पे। उसके बाद है गार्डर टी आयरन। यहाँ पे हम हर चीज़ अपनी तरह वेरीफाई कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, फिल्टर वाला पानी है, सुई गैस है।
अपडेट सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे हमने सक्सेसफुल करने के बाद ओके कर दिया। तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई है। यहाँ पे मेरे पास ये देखें मुकम्मल जो है वो परफार्मा हो गया। और यहाँ पे हमारे पास अब ऑप्शन आ रही है ऊपर, जिस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या रिस्पॉन्सिबल बंदा है, तो हमने यहाँ पे यस कर दिया, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और जिस बंदे ने फिल किया है उसका रिस्पॉन्सिबल बंदे का नाम क्या है, यहाँ पे हमने कर दिया मुनीब अहमद। मुनीब अहमद ने ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। और यहाँ पर हम कर देंगे रिलेशन विद द हेड, तो क्या है सन है, तो यहाँ पे फादर नेम हम कर देंगे MAQSOOD, मकसूद HUSSAIN, मकसूद हुसैन। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हम रिमार्क्स कर देंगे। रिमार्क्स अगर नहीं भी लिखते तो तब भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ऑल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे हमने कमेंट्स लिखने के बाद, रिमार्क्स लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देना। या किया, यस कर देंगे, यस हो गया। तो ये देखें कि अब यहाँ पे हमें कंग्रेचुलेशन की एक ऑप्शन आएगी और जो टोकन नंबर है वो हमारे एड्रेस पर सेंड हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे देखिए कि हमारे पास कंग्रेचुलेशन का एक मैसेज भी आ गया है। और अभी जैसे ही लिखा हुआ है कि आपको टोकन नंबर सेंड कर दिया गया UTN, वो हमारे मुतलका नंबर पर चला गया है। और वही टोकन नंबर हम शुमार कुनिंदा जो दरवाज़े पर विज़िट करेगा उसको शो कराएंगे। बहुत शुक्रिया। इस तरीके से आप अपनी खुद शुमारी करवा सकते हैं। अल्लाह।